सबसे पहली बड़ी गलती, आपने टॉस जीतकर सबसे पहले बॉलिंग करने का जो फैसला किया वो बिल्कुल गलत था। ये गाबा की विकेट के ऊपर आप टॉस जीतकर सबसे पहले बैटिंग करते। जो इस विकेट का ट्रैक रिकॉर्ड है वो यही बता रहा था कि आप अगर सबसे पहले टॉस जीते तो आप बैटिंग की तरफ जाएं। कुल मिलाकर इस पिच के ऊपर अब 11 मुकाबले हो चुके हैं। ये 11वां मुकाबला था। जो पिछले 10 मुकाबले खेले गए उनमें से तीन बार दूसरी बैटिंग करने वाली टीम मैच जीती और 7 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम मैच जीती। और अब ये 8वां मैच था इस विकेट के ऊपर और 8 बार जो जिस टीम ने पहले बैटिंग की है वो मैच जीता है। मकसद आपकी प्लानिंग नहीं थी इसके अंदर, आपने पिच को देखा ही नहीं, आपने रिकॉर्ड नहीं देखा। और अगर आप टॉस जीते भी सही तो आप सबसे पहले बैटिंग कर लेते। आप देखते तो सही कि यार हमारे जो बॉल बैटिंग है वो ऐसी नहीं है कि वो टारगेट चेस कर पाएगी। कोई मुझे आप यहाँ पर ये बताएं कि ये 70-80 टारगेट चेज 80 रन का भी टारगेट चेज नहीं होता जो हमारे प्लेयर थे। यार आपके पास एक तो एक्सपीरियंस नहीं है, नए प्लेयर हैं, चलो तनकीद तो नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं हमारे पास चलो नए प्लेयर हैं, ठीक है मान लिया। आप टॉस जीतने फिर 7 ओवरों का मैच ही आपको चाहिए था, सबसे पहले आप बैटिंग करते आप 60-70 भी बना देते तो आप ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ जाते। हमारी बॉलिंग इतनी है कि भारी पड़ जाती। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, उनको जैसी बैटिंग मिली, हाँ ऑस्ट्रेलिया भी अगर टॉस जीतती तो वो सबसे पहले बैटिंग करने का फैसला करती इस विकेट के ऊपर। तो वो रिजवान का वही माइंड था कि यार जो हमने जो पिछले ओडीआई मुकाबले तीनों खेले उसमें हम हमारी बॉलिंग आई, बॉलिंग के अंदर हमने सीरीज जीती, हमारे बॉलर्स ने जीत पाई, तो यहाँ ब्रिस्बेन की विकेट के ऊपर भी हमारे बॉलर ही काम करेंगे। लेकिन आपका ये गलत फैसला था। ये जो कंडीशन थी ये यहाँ पर सबसे पहले आपको बैटिंग करनी चाहिए थी। आपकी जो बैटिंग थी वो इतनी चेस डाउन नहीं कर सकती। क्या बाबर चेस कर सकता था ये 90-94 रन, 94 रन? बाबर आजम खड़ा होकर अकेला चेस कर सकता था। रिजवान 0 पर आउट हो गया। आपका काम नहीं है कि आप 7 ओवरों में इतना टारगेट चेस करेंगे। फिर मैंने आपको कल बताया था कि आपके पास ये जो मौजूदा लड़के एक्सपीरियंस है डोमेस्टिक का है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्होंने इतनी ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली है। रिजवान और बाबर के अलावा और कोई मेरे हिसाब से नहीं था जिसने ज्यादा क्रिकेट खेली है ऑस्ट्रेलिया में। सलमान अली को भी लगा ले तो बहुत कम देखा इस बंदे को हमने। तो कहीं ना कहीं पर आपकी पहली बड़ी गलती यही थी, अगर आप टॉस जीते थे तो आप बैटिंग की तरफ जाते, बैटिंग करते। आप 60 या 70 भी लगा देते बोर्ड के ऊपर, आप दूसरी बॉलिंग के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर डाल सकते थे, डल जाता प्रेशर, आप डाल देते, बआसानी डाल देते। और दूसरी तरफ जो हमारी बैटिंग रही आज वो आपने देख ली किस तरीके से रही। चलो यार आपको पावर प्ले मिला, उसमें आपने हिटिंग लगाई। हमारे देखो बैट्समैनों की बॉलें यहाँ से जा रही। भाई ये ऑस्ट्रेलिया है, आप कहाँ पर खेल रहे हैं आप ये देखें। जो अभी नए नए उनकी बात कर रहा हूँ, बहुत फर्क है पाकिस्तानी पिचेस और इन ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के ऊपर। यहाँ पर बाउंस आता है, आपको बाउंस झेलना पड़ता है। बाबर आजम आउट हुआ, उसके बाउंस आई, बिल्कुल लेंथ बॉल उसने उठाकर फेंकने की कोशिश की, आउट हो गया। सो बाबर आजम से भी छक्का नहीं लगा। उन्होंने वहां काम वहां से खराब हुआ है जब हमारी बॉलिंग में नसीम शाह ने 16 रन खाए अपने दूसरे ओवर के अंदर आकर। पहले तो शुरुआत अच्छी की शाहीन ने, आते साथ नसीम ने 16 रन खा लिए मैक्सवेल से। देखो मैक्सवेल भी खड़ा हुआ था, वो इसलिए आया था कि यार आते साथ बस मारना है और किसी तरीके से आगे लेकर जाना है। सबसे ज्यादा रन भी नसीम को ही पड़े। अब्बास अफरीदी ने 1 ओवर कराया, 1 विकेट ली, उसमें 9 रन दिए। अच्छा ओवर करा कर गया लड़का, आपने उसको 1 ओवर दिया। शायद कहीं ना कहीं पर थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है हमारे से, उनको अगर कवर कर लिया जाए तो सीरीज आ सकती है आपके पास। ऐसा भी नहीं है कि आपके ऊपर अभी ऑस्ट्रेलिया भारी पड़ जाएगी अगले 2 वनडों के अंदर, नहीं। आप सीरीज मार सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बआसानी मार सकते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। साफ बात कर रहा हूँ, आपका माइंड था 20 ओवर्स का, आपका माइंड होता 7 ओवर्स का तो आप बैटिंग करते। पहले आपने वही एक जो प्लान बना कर आए हुए थे 20 ओवरों का, आपने सोचा हुआ था कि टॉस जीतेंगे तो बॉलिंग करेंगे। वो 20 ओवरों वाला प्लान था भाई रिजवान साहब, वो 20 ओवरों वाला प्लान था। और ये जो आप प्लान 7 ओवरों में यही वाला प्लान कर रहे थे, ये 7 ओवरों वाली ये प्लानिंग नहीं होती। 7 ओवरों के अंदर अगर एक टीम 70 या 80 स्कोर ही मार दे तो अगली टीम के ऊपर आप प्रेशर डाल सकते हो यार, आराम से डल जाता अगली टीम के ऊपर प्रेशर। उन्होंने भी ऐसे ही किया, उन्होंने शॉर्ट बॉलर दी, उन्होंने बाउंस किया, 1-2 जैसे खिलाड़ी हमारे आउट हुए, उसके बाद लाइन लग गई हमारी, जैसे होता है हमेशा ऐसे होता है। ऊपर फरहान ने आते था 2 पे 2 चौके लगा दिए, मैंने कहा मैच जाएगा। देखो उन्होंने 16 मारा, हमारा 8 आया चलो पहले ओवर में, फिर उसके बाद उसको भी शॉर्ट बॉल मिली, उससे भी फायदा नहीं उठाया। सब कैसे आउट हुए हैं, सबको बाउंस मिला है, किसी ने भी बाउंस का अच्छे तरीके से फायदा नहीं उठाया। मैक्सवेल ही खड़ा हुआ था, उसको ही बाउंस दिए नसीम शाह ने, 100 रन बाउंस मारा,
कहीं ना कहीं पर वो भी बचत कर रहा था, हमारे प्लेयर भी कर सकते थे, लेकिन ये चेज वाले प्लेयर नहीं थे। अगर अगली दफा ये 20 ओवरों का प्लान था जो आपने 7 ओवरों के अंदर अपनाया, अगर अगला T20 अगर आपने जीतना है, अगर आपने हिस्ट्री बनानी है T20 के अंदर भी, वनडे में आपने अच्छी क्रिकेट खेली, उम्मीद यही है कि आप अगले 2 वनडों के अंदर भी अच्छी जो अगले 2 T20 उनमें भी अच्छी प्लानिंग के साथ उतरेंगे, 20 ओवरों के जो होंगे आप उसके हिसाब से उतरेंगे। लेकिन एज अ टिप हमें यहाँ पर सोचना चाहिए, जो हमारे ऊपर इंतजामी बैठी हुई ग्राउंड के अंदर, कि यार 7 ओवरों वाला प्लान अलग होता है, 6 ओवरों वाला प्लान अलग होता है और 20 ओवरों वाला प्लान अलग होता है। आप उसी माइंडसेट के साथ नहीं कर सकते। और देखा आपने कैसे, पता भी नहीं लगा, हमारी 64 के ऊपर हमारी आल ही हो गई थी, 64 के ऊपर समझ लो, इसको आल ही बोलते हैं कि आल कैसे किया था। पूरी इनिंग में एक छक्का लगा, वो शाहिनशाह अफरीदी ने आकर लगा। मतलब ऊपर बैटर्स को पता ही नहीं है कि कब छक्का मारना, नीचे बॉलर्स आकर बता रहे हैं कि ऐसे छक्का मारा जाता है। वो भी जैम्पा को लगाया उसने, उन्होंने, वो भी समझदार थे, पहले फास्ट बॉलर चलाया उन्होंने। 2 ओवर शुरू की गेम वाली थी, 2 ओवर के अंदर बाबर भी चला गया, फरहान भी चला गया, रिजवान भी चला गया। 2 ओवरों के अंदर जो 2 ओवर आपके पास थे, पावर प्ले था, पीछे फील्डर नहीं थे शुरुआत के अंदर, आप वहां से रन निकाल सकते थे। वहां से अगर आप रन निकालते, अगर आप 2 ओवरों के अंदर 25 भी निकाल जाते 2 ओवरों की शुरुआत के अंदर बिना विकेट गिरे, तो कहीं ना कहीं पर आपके पास बैकअप के ऊपर जो लड़के थे, उनमें इतना तो होता कि वो टिची टिची करके भी, थोड़ा बहुत करके भी ये टोटल चेज कर सकते थे। लेकिन आप अच्छे माइंडसेट के साथ उतरेंगे तो पता लगेगा। इस 7 ओवरों का माइंडसेट आपका नहीं था, आप 20 ओवर वाला माइंडसेट लेकर 7 ओवर खेलने के लिए मैदान में उतरे थे। अब उम्मीद है कि जो अगले 2 T20, तनकीद तो वैसे नहीं करनी चाहिए, अभी नया कप्तान है, वनडे सीरीज जीत कर आया, उसका साथ देना चाहिए, बल्कि अब तो मैं समझता हूँ कि 2 T20 भी आएंगे पाकिस्तान के, और आने भी चाहिए। आप प्लानिंग तो अच्छी दी है, इसमें दिख रहा था कि आप 20 ओवर वाली प्लानिंग करके आए, लेकिन 7 ओवर वाली प्लानिंग के ऊपर आपने वही चीज करी कि भाई 7 ओवरों में भी वही चीज होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप पहले ये तो देखें हमारे पास कितना एक्सपीरियंस है, हमारे लड़के चेस कर सकते हैं नहीं कर सकते, फिर आप फैसला करें कि यार टॉस जीते तो हम बॉलिंग करें। आप पहले बैटिंग करते, आप 70 भी लगा देते तो ऑस्ट्रेलिया को आप ढेर कर सकते थे।